हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, नीट 2020 का एग्ज़ाम अब फिनिश हो गया है और अगर आप नीट 2021 के एस्पायरेंट हैं, यानी कि आप नीट 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो नीट 2020 जो जिन बच्चों ने दिया है और मैंने खुद जो एब्जॉर्ब किया है नीट 2020 से, और वो गलतियाँ आप नीट 2021 में नहीं दोहराओ, उन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हम 3 चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले चीज़ की बात करें कि आपका जो एक प्रॉब्लम होता है कि आप सोचते हो कि पेपर कैसा आएगा, तो आपको इस बात का एकदम ध्यान रखना है क्योंकि आपने नीट 2019 में भी देखा और नीट 2020 में भी देखा। जब से एनडीए पेपर ले रही है तब से एक बात आपको ध्यान रखना है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही लो रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड होने वाला है। और आप जान रहे हो कि एनटीए को भी पता है कि कोविड-19 के कारण अभी तक स्कूल और कोचिंग जो है वो बंद है, तो बच्चे का प्रिपरेशन अभी तक सही से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वही एनटीए भी ये बात जान रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो नीट 2021 का पेपर जो होने वाला है वो भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं आएगा कि आपको इतना टेंशन लेने वाली बात है। तो आप अभी से ही इतना प्रेशर में मत रहो कि हाँ, नीट 2021 का पेपर जो है वो कैसा आएगा, हार्ड आएगा या फिर कैसा भी आएगा। आप इतना ध्यान रखना कि नीट 2021 का पेपर भी जो है वो नीट 2020 की तरह या फिर नीट 2019 की तरह जो पेपर आया है इजी ही आया है, वैसे ही आने वाला है। कुछ इसमें डिफ़िकल्टी हार्ड नहीं आने वाली है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि पेपर कैसा आएगा और अभी से ही वो प्रेशर में रहते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है। आपको कुछ नहीं, सिंपल फोकस रख के और पढ़ाई करना है और कुछ इधर उधर की बातें नहीं सोचनी कि पेपर हार्ड आएगा या फिर कैसा भी। ठीक है, तो पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात की बात करें कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, जो आपने नीट 2020 जिन्होंने दिया होगा और वो उनके किसी चांस के कारण रुक गया होगा नीट 2020 में सिलेक्शन, और अब वो नीट 2021 में देने जा रहे होंगे, तो उनको पता चला होगा कि जो बायो का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर हम सबसे पहले बात करें बायो की बात करें, तो बायो में ज़्यादातर क्वेश्चन जो 85 क्वेश्चन तक, 85 प्लस क्वेश्चन तक वो एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी आगे भी। इसलिए आपको तो एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है बायो में और एनसीईआरटी को एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहली बात। और बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में फिजिकल का वेटेज दिन और दिन कम होते जा रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ते जा रहा है। यानी कि अब ज़्यादा देखोगे तो इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है इन कुछ सालों में। तो आपको ध्यान रखना है कि अब इनऑर्गेनिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसके बाद ऑर्गेनिक। और फिजिकल तो फिजिकल में ऐसे भी कम आ रहे हैं और उसमें फिजिकल जो भी आ रहा है वो थ्योरी बेस्ड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करने वाला 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आपको केमिस्ट्री में भी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इनऑर्गेनिक पे पहले ध्यान दो और इनऑर्गेनिक में भी पूरा एनसीईआरटी ध्यान देना है आपको। आपका जो 11th एंड 12th का इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी आता है और केमिस्ट्री का, उसमें से आप पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ोगे और इनऑर्गेनिक एकदम एनसीईआरटी का एक एक लाइन याद रखना है आपको, और ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बाद। और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में भी थ्योरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन से आपको उतना सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आपको थ्योरी एकदम अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, बात हो गया ये फिजिक्स केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ही कम। पहली बात तो न्यूमेरिकल्स ही कम आ रहे हैं आपको, उसमें भी थ्योरी बेस्ड आ रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़िए आंसर टिकिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और अगर क्वेश्चन थ्योरी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी आ रहे हैं, मतलब उसमें न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, तो वैसे आ रहे हैं जो कि आप फार्मूला दो और फार्मूला से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। तो ये हो गया बात की क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे आपको आगे आएंगे और कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हो गया इस बात का। और तीसरी बात करें यानी कि थर्ड बात आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैंने बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया और उनके बारे में समझाया, तब मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर इजी आ रहा है तो क्या होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उनको एक चीज़ पता चलता है कि अभी तो पेपर उनको दिख जाता है कि पेपर ईजी है, तो क्या करते हैं सिली मिस्टेक के कारण वो बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं। और सिली मिस्टेक के कारण निगेटिव मार्किंग होता है और आपको
एग्जाम में पता भी नहीं चलेगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, क्योंकि आपको लगेगा ये सही आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन सिली मिस्टेक के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आंसर देना है। क्वेश्चन इजी रहने के कारण बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, उसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे कुछ जानते नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बट वही है कि अगर सिली मिस्टेक हो जा रहा है तो वो नेगेटिव मार्किंग चला जाता है, और नेगेटिव मार्किंग जाने के बाद उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है, तो वो सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको इस बात का एकदम ध्यान रखना है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते टाइम आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करोगे, ताकि आपका ये आदत जो है वो बना रहे, और एग्जाम में हॉल में भी आप ये आदत बना के रखो कि आप क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ोगे तभी सॉल्व करोगे। तो ये 3 बात थी कि आपको, पहली बात तो कि आपको पेपर जो है वो कभी भी डिफिकल्ट इतना नहीं आएगा जो कि आप प्रॉब्लम हो। दूसरा बात ये हुआ कि आपका क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहे हैं। बायो में और फिजिक्स केमिस्ट्री तो थ्योरी बेस ही आने वाले हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं। और थर्ड बात करें तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है, यानी कि जब आपका नेगेटिव मार्किंग होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे आपको कंट्रोल करना है। तो ये तीनों बातें थी जो मुझे इस वीडियो में बताना था, जो कि नीट 2020 से आपने सीखा होगा या फिर आपने नहीं सीखा तो मैंने आपको बताया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।